लास्ट के 45 दिन बचे हैं एनडी के एग्जाम को लेकर। ये 45 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जो एनडी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इन 45 दिन के अंदर आप गेम बदल भी सकते हो और आप अपना गेम खराब भी कर सकते हो, सच बता रहा हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट 45 डेज का रोड मैप कि आपको इन लास्ट के 45 दिन के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से चैप्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर कंप्लीट कर देने हैं, नया चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट देख लेना, आपका बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम बातें हैं, देखो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं हमारे पास। फर्स्ट कैटेगरी वो है कि जी अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अगर करा भी है तो 2-3 चैप्टर ही पढ़े हैं। सेकंड कैटेगरी आती है कि सर हमने लगभग 9 से 10 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए, इन प्रोसेस है, चलो ठीक है। थर्ड कैटेगरी ये आती है जिसने 16 से 17 चैप्टर्स तक अपना कंप्लीट कर लिया है, 13-14 भी कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10 से ऊपर वाली कैटेगरी आ गई, 16-17, तो ये तो अच्छी पोजीशन पे जा रही है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास। आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो, पहले तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। सबसे पहली चीज, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, देखो मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि 45 दिन में तुम कर सकते हो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटे, क्योंकि कंपटीशन है, इसमें सारा माइंड सेट का गेम है। सबसे पहले बिना डेडिकेशन, बिना एम के, बिना टारगेट के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। रोड पे चले जाओ, चलते जाओ, मुंह उठा के ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन कहाँ जाना ये पता ही नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ है। तो मैं आपको झूठा दिलासा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज है कि अगर आपके पास और अटेम्प्ट है तो उसके लिए अभी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये तो हकीकत बता रहा हूं। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर आपने मान लो पहले पेपर दिया है या पहले तैयारी की है, दोबारा से रिवीजन वाली सिचुएशन में हो, देखो फ्रेश हो तो फिर तो गड़बड़ है, लेकिन रिवीजन वाली सिचुएशन में हो फिर भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आते हैं जी सेकंड वाली कैटेगरी की 9-10 चैप्टर रेडी हैं जी। देखिए एग्जाम के लेवल का किसी को नहीं पता, कोई अगर ये बोले कि 10 चैप्टर से काम चल जाएगा, 12 चैप्टर से काम चल जाएगा, एग्जाम के लेवल का किसी को नहीं पता, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है। आप एग्जाम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो क्या पता जो चैप्टर्स मैं पढ़ के जाऊं उसके कम क्वेश्चन आ जाए, या क्या पता जो मैंने चैप्टर 10-12 रेडी किए हैं उनके थोड़े से लेवल्स बढ़ के आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिनकी मैं प्रैक्टिस नहीं करके। तो हमें बैकअप प्लान तो रेडी रखना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि बिना बैकअप के, क्योंकि मैं अगर टारगेट लेके चल रहा हूं, जैसे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहा हूं, 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहा हूं, तो मुझे एक बैकअप ऐसा रेडी करना पड़ेगा कि जो मैं चैप्टर करके गया हूं उनमें अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ हुई तो पैरेलल में मेरे पास एक स्टेपनी है, पैरेलल में मेरे पास एक दूसरे 4-5 चैप्टर ऐसे रेडी हैं जिनसे मैं वो क्वेश्चंस मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो हमें पैरेलल में ऐसी चैप्टर्स भी रेडी करके रखने पड़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर स्टेपनी का काम करे, समझेंगे समझे? फिर आते हैं जी, इनको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। फिर आते हैं जी इस वाली कैटेगरी पे, ये एकदम रेडी है जी, ये फसल पक चुकी है जी एकदम, ये बस करने के लिए तैयार हैं। तो ये फसल पक चुकी है, 16 से 17 चैप्टर वाले चैप्टर्स अगर आपके कवर हैं अच्छे तरीके से तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे कंडीशन में हो। मैं कहता हूं आपको क्या करना है इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 16-17 चैप्टर्स कर लिए हैं, रिवीजन पे फुल फोकस करो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान समझो, यहां पे आते हैं जी। ओहो, ये तो आपका फेवरेट चीज है, ये वेटेज चैप्टर तो आपका फेवरेट होता है ना? ये वर्ड ही आपका फेवरेट है, जहां वेटेज दिखी एकदम दिल खुश हो जाता है तुम्हारा। है? तो सबसे पहले मैंने यहां 4 टेबल बनाई है, देखिए इन 4 टेबल के अंदर जो मैंने चैप्टर्स की लिस्ट लिखी है, इन 4 टेबल में
अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, 16-17 चैप्टर्स वाले बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, 9-10 चैप्टर वाले बच्चे, है ना। और देखो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया तो मैं तो बस सीधी सी बात है बेटे, आगे के लिए इन चैप्टर्स को तो जरूर तैयार कर लो। जिनमें से पहली टेबल पे आते हैं, हम फर्स्ट टेबल की बात करते हैं। तो फर्स्ट टेबल में अगर हम बात करें तो पहली टेबल क्या है जी हमारी, जिसमें हमारे हाई प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, प्रोबेबिलिटी 10 से 12 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न है। स्टैट्स के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, पिछली 2 बार से थोड़े कम आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन दोनों को मिला के आपके लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के वही 10 से 12 क्वेश्चन। अगर मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, अगर उनको भी इंक्लूड कर दें तो ये 15 से ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां मैं जब बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ रेशियो एंड आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। तो ये जो चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चंस की वेटेज रखते हैं, 40 क्वेश्चंस की। तो पहली फुर्सत में इनको तो पक्का कर लो, इनके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में जिन कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी पे आते हैं जी, यहां पे मैंने रखा है पीएनसी, क्योंकि दूसरे चैप्टर में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, इन 3 चैप्टर्स को रखा है। सर इसमें बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, देखो ये अगर आपने किए हैं तो अच्छी बात है। ये जो मैंने टेबल बनाई है वो स्टार्ट होती है हमारी यहां से, ये 9 से 10 चैप्टर वाले बच्चों के लिए है, और ये इन बच्चों के लिए है। मैं ये देखो, इन बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उम्मीद छोड़ दो, कर सकते हो, अगर करना चाहो तो इन चैप्टर को कंप्लीट कर लो, मैं पहले ही बता रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई वो एकदम कहते हैं ना, एकदम जबरदस्त वाला एनडीए एस्पिरेंट जिसने अभी तक स्टार्ट ना किया, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्टार्ट तो कर रखा है सबने, मुझे पता है। तो इन चैप्टर्स को पहली फुर्सत में निपटा लेना है। तो फिर आपको क्या करना है जी, हफ्ते वाइज देखो 45 दिन है, डिवाइड कर लो। जैसे आप 10 दिन इनको दे दो, 10 दिन इन 4 चैप्टर्स को दे दो, क्योंकि मामला यहां 40 क्वेश्चन का है, ठीक है। उसके बाद आती है जी इसकी बारी, तो आप इसको 1 हफ्ता इसको दे दो, 1 वीक, 7 दिन जो है वो इनको दे दो। आप इन 3 चैप्टर्स को रगड़ दो, दिमाग में आएगा कि मैं 3 चैप्टर पढ़ रहा हूं 7 दिन के लिए, दूसरा कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं नहीं, दिमाग को शांत रखना है और टारगेट से भटकना नहीं है। फिर आओ इधर वाले पे, देखो कैलकुलस की बात करते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, कैलकुलस के क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम में आसान होता है। एनडीए के एग्जाम में कैलकुलस का लेवल बहुत इजी आता है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, मैं कहता हूं आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कैलकुलस के लगभग 30 से 35 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं और इजी लेवल आता है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप इनका कंसेप्ट करके और इनके पीवाईक्यू भी कर लेंगे, कंसेप्ट से समझ लेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इजी आता है कैलकुलस। और फिर ज्योमेट्री में देखो 3D एंड वेक्टर, ये दोनों आपको करने। अगर आप 2D नहीं किए कोई बात नहीं, कर लेना। लेकिन ये आपके देखो, ये जो चैप्टर स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको करना ही करना है, जिनको आपको करना ही करना है। इनके अलावा वाले अगर किए हुए हैं तो आप पॉजिटिव, मतलब आपका वो बोनस है। मैंने आपसे क्या कहा था, पैरेलल में आपकी स्टेपनी भी रेडी होनी चाहिए, है ना। तो ये वाले चैप्टर्स तो करने ही करने हैं आपने। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो ध्यान समझो, अगली स्टाइल देखिए। रिवीजन आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स अगर आपके हो गए हैं, ये टोटल अगर आप चैप्टर्स काउंट करो तो ये आपके टोटल जो है वो कितने चैप्टर्स हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चैप्टर्स हैं।
और ये वाली कैटेगरी तो आ गई है। देखो ये जो 16 से 17 चैप्टर वाली कैटेगरी है, सच बता रहा हूं आपको सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पे करना चाहिए। और अगर ये जो कैटेगरी है कितनी 9 से 10 चैप्टर वाली, ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर और रेडी कर लो, आपका 16 से 17 रेडी करना ही करना है। क्योंकि मैं आपको पहले बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के लेवल का अभी आपको पता नहीं है कैसा आ जाए, क्योंकि यूपीएससी है, कुछ भी कर सकती है ना। तो 15 16 17 चैप्टर तो आपके रेडी करने हैं ताकि मैं बैलेंस बना सकूं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने में आपको हेल्प करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, आपकी फॉर्मूला सीट, आपको प्रॉपर्टी वाले पॉइंट्स अलग से लिख लेने हर एक चैप्टर के, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करो, आपको पूरे नोट्स ना रिवाइज करने पड़े। इंपॉर्टेंट हाई की लाइट मतलब की पॉइंट्स वो सब बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। 3 रिवीजन रूल मतलब हर टॉपिक को मिनिमम 3 बार रिवाइज करना ही करना है। हर टॉपिक मतलब हर एक चैप्टर मिनिमम 3 बार आपका रिवाइज होना चाहिए, कम से कम 3 बार। अपने नोट्स ही बेस्ट नोट्स हैं, बिल्कुल पीडीएफ से कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूं। क्लास की पीडीएफ दे दो सर, पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे बस पीडीएफ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अपने नोट्स सबसे बेस्ट, सच बता रहा हूं। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, तो नोट्स जरूरी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला सीट आपको रिवीजन करने में आसानी करती है। जैसे जैसे फॉर्मूला सीट बना लिया आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए आपने, हाईलाइट कर लिए, तो ये 3 स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। अगली बात करते हैं जी, ओहो मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है। मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। कैसे सर, मिनिमम कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? देखो यहां मैंने 15 से 20 लिखा है। अगर आप 10 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे, 10 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो कैटेगरी है, मैं तो कह रहा हूं मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, एक बार पूरा रिवाइज करके 1 तारीख से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ये वाली जो कैटेगरी है, ये 4-5 चैप्टर और लिपटाओ फटाफट, 4-5 चैप्टर लिपटा के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये वाली कैटेगरी याद रखना। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम, देखो 15 लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, 10-12 मॉक टेस्ट तो लगाने। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे भेज रखे हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप पीवाईक्यू का जो पेपर है ना, पीवाईक्यू का जो पेपर है उसको डाउनलोड करो, पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर लो, किसी भी साल का कर लो, उसको भी एज ए मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक मॉक टेस्ट को लगाने के बाद बहुत सारे बच्चे उसको फेंक देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि मेरे नंबर कितने बने। हर एक बच्चा यही करता है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद सिर्फ ये चेक करता है कि नंबर कितने बने। ये तो चेक ही नहीं किया कि गड़बड़ कहां की। अरे नंबर कितने बन रहे वो तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहां हुई वो तो चेक करना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे को गलती नहीं पता चलेगी तो मैं सुधारूंगा कैसे? सुधारूंगा कैसे? तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस मेरे से स्किप हो गए, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन थे जो मैं कर सकता था लेकिन टाइम खत्म हो गया। यही तो गड़बड़े चेक करनी है, इन्हीं पे तो काम करना है हमें, है ना। तो आपको पेपर कंप्लीट मॉक टेस्ट देने के बाद आपको कम से कम उसको 1 घंटा तो डिटेल उसकी एनालाइज करनी पड़ेगी। चैप्टर्स आपने पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, उस चैप्टर को लिखना पड़ेगा, चैप्टर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो 1 बाय 1 करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, ये ध्यान रखना। तो जहां गड़बड़ हो रही है वहां सुधारो उसको, पहले नंबर पे फोकस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। पहले मॉक टेस्ट में अगर आपके थोड़े नंबर कम बन रहे हैं तो गलती ढूंढो कहां की है आपने, कि रिवीजन कम हुई, फॉर्मूला भूल गया, या प्रॉपर्टी लिखी है प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, या टाइम खत्म हो रहा। तो उस चीज को सोल्व करना है ना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तभी तो नंबर बढ़ेगा, तभी तो नंबर बढ़ेगा। तो उसको एनालाइज करो कि कहां मिस्टेक कर रहे हो। तीसरा, लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यू जरूर सोल्व करना। और कम से कम, मैं सच बता रहा हूं, ये पीवाईक्यू कम से कम आपको 3 बार इनको पीवाईक्यू को लपेटना है, कम से कम 3 बार लपेटना है, कम से कम। अगर आप इतना कर गए, मैं सच बता रहा हूं बहुत अच्छा मैथ के अंदर स्कोर कर जाओगे,
बहुत अच्छा मैथ के अंदर स्कोर कर जाओगे। अगर आप पीवाईक्यू को लपेट लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लपेट लिया आपने कम से कम 3 बार लास्ट के 10 साल के, तो ये आपको रियल एग्जाम के पैटर्न को समझाते हैं कि पेपर कैसा आएगा। 3 बार लपेट देने आपने, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो सिलेक्शन रोकती है, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि नए टॉपिक्स लास्ट मिनट में पढ़ते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस वाली कैटेगरी के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको नया कुछ भी चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको वन शॉट क्लास लगाओ, मैं ही नहीं कह रहा वन शॉट क्लास मत लगाओ, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए लगाओ। इस वाली कैटेगरी को वो 5-6 चैप्टर और कमी पूरी कर लेनी है। आप देख लेना इनमें से कौन से चैप्टर आपके रह गए हैं, उनको फटाफट निपटा दो, ठीक है। और तो नए चैप्टर लास्ट के दिनों में नहीं पढ़ना है कि एग्जाम के 15 दिन रह गए और मैं पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं करना। 4-5 चैप्टर अगर आपको अभी भी करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट के 15 दिन रह गए जी, अब नया चैप्टर थोड़ी पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देते तो हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते, तो ये नहीं करना आपने, ये मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ना, मतलब जो मुझे फेवरेट है, मुझे फिजिक्स बहुत फेवरेट है मेरी, मैं बार बार फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ। या मेरे का मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत फेवरेट है मेरा, मैं बार बार कॉम्प्लेक्स ही पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स ही पढ़ रहा हूँ। अरे जो चीज सही हो रही है, देखो सही जो होगा वो उसके नंबर उतने ही रहने हैं। जो गलत हो रहा है क्वेश्चन, उसको सही करने की कोशिश करो ताकि नंबर बढ़े। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बार बार नहीं पढ़ना है, वीक को अवॉइड करते हो तो वीक वाले पे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि ये भी आपका स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो, ताकि ये भी आपको स्कोर में आपको जो है इंप्रूव करे, ये ध्यान रखना। और एक चीज यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद पूरी रखना। अपनी हेल्थ को बच्चे इग्नोर करते हैं। देखिए कम से कम, मैं आपको सच बता रहा हूं, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है, क्योंकि दिमाग आपका जितना शांत होगा उतनी उलझन कम होगी। अगर आप नींद नहीं लोगे ढंग से, सोओगे नहीं ढंग से, रेस्ट ढंग से नहीं करोगे, तो आपके दिमाग में 100 चीजें चलेंगी जो आपके एग्जाम को खराब कर सकती हैं। इसलिए रिलैक्स रहो, नींद प्रॉपर लो, अच्छा खाओ, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, ठीक है। और बाकी पूरा, अगर आप मोबाइल देखने में या फिर घूमने में या इंस्टाग्राम चलाने में या इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम को वेस्ट ना करें। 45 दिन है आपके पास और पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो, सही है ना। मुझसे वादा करो कि सर बिल्कुल, हम बिल्कुल जान लगा देंगे, हैं, मुझे बताओ। तो ये चीजें थी बड़ी बड़ी, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिली होगी, है ना। तो बाकी आपको और क्या पूछना है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।